ओके, सॉल्व करते हैं। बट पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो दैट मीन्स ये क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ होगा या तुम नहीं सोच पाए होंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सो ये चीज़ समझने के लिए वीडियो को थोड़ा 1-2 मिनट के लिए देख लेना, जहाँ तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत तो सॉल्व होंगी या तुम्हारे कॉन्सेप्ट बनेंगी। सो हियर वी गो आंसर। सो क्या हम 8 को लिख सकते हैं 2 to the power 3? तो बताओ कि 2 to the power 3 8 होता है, एवरीबडी नोस। ओके, एंड वन मोर थिंग, 8 to the power m होल ब्रैकेट टू द पावर n क्या होता है? या हाँ, बताओ बताओ। बिल्कुल सही, 8 to the power m मल्टीप्लाई बाई n, दैट मीन्स पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो तुम। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था? ऊपर दिया गया था हमारे पास 2 to the power 9 to the power x होल डिवाइडेड बाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 3। इस पूरे की पावर हमें क्या दी गई थी? 3 to the power x। ओके ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब मैं पहले LHS को लेकर चल रहा हूँ। राइट हैंड साइड में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ LHS को लेकर जा रहा हूँ, या दोनों को साथ में लेकर चलूँ, इट्स ऑल योर चॉइस। बट पहले मैं LHS को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेता हूँ एंड देन हम लोग RHS की ओर बढ़ेंगे। सो इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? 2 to the power 9 to the power x होल डिवाइडेड बाई, अभी पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बनेगा हमारे पास? 2 to the power 3 मल्टीप्लाई बाई 3 to the power x। ओके, नाउ नाउ अब याद करो, दोनों तरफ हमारे पास बेस सेम है। दोनों तरफ क्या? ऊपर और नीचे हमारे पास बेस सेम है, तो क्या होगा हमारे पास? एक और फॉर्मूला होता है 8 to the power m अपॉन 8 to the power n, जिसके अंदर क्या होता है? तुम बताओ पहले। 8 to the power m माइनस n, बिल्कुल सही, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है ऊपर वाले में से नीचे वाली। सो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे थोड़ा। सो ये तो हमें दिया गया था, ऊपर हमारे पास था 2 to the power 9 to the power x, बिल्कुल सभी को पता है ना। ये जो 9 to the power x है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा माइनस ये रही 2 की जितनी पावर है ना, वो क्या है हमारे पास? 3 है मल्टीप्लाई बाई 3 to the power x। ओके, नाउ अब हम थोड़ी वो राइट हैंड साइड वाली चीज़ भी लिख लेते हैं यहाँ पर, जो कि थी हमारे पास 1/4। ओके, नाउ 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ये बेसिक चीज़ है, ये तो सभी को पता ही होगी कि हम लिख सकते हैं। सो 2 to the power 9 to the power x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 to the power x इज इक्वल टू 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 to the power 2। अब नीचे, अब ये जो 2 to the power 2 है, इसे अगर हम ऊपर लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे? पावर हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव में। और वो कैसे होगी वो तो तुम जानते होंगे कि 1 को हम 2 to the power 0 लिख सकते हैं। सो अगेन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो वो हो जाएगा 2, m हो जाएगा हमारे पास 0 एंड n हो जाएगा हमारे पास 2, सो वो हो जाएगा -2। सो इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पर एक बार लिखा इक्वल टू 2 to the power -2। ओके, और अभी भी समझ में नहीं आया तो लेट्स से यहाँ पर लिख के देता हूँ 2 to the power 9 to the power x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 to the power x इज इक्वल टू 2 to the power -2। नाउ दोनों तरफ हमारे पास बेस सेम है, दैट मीन्स पावर्स को इक्वल होना पड़ेगा। सो यहाँ से हम एक कंक्लूजन पर आते हैं कि 9 to the power x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 to the power x इज इक्वल टू -2 होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अब थोड़ा वीडियो लंबी तो लग रही होगी, बट वही है, मैथ है, इतनी आसानी से आता नहीं। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 to the power 2 होल ब्रैकेट टू द पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 to the power x। इस -2 को इस साइड लेके आ जाती है, सी हो जाए हमारे पास +2 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पर हमारे पास 3 है, उसकी पावर x है, यहाँ पर हमारे पास 3 है और उसकी पावर 2 है, और इस पूरे की पावर x है। सो अब क्या करेंगे हम? अगर मैं कहूँ कि इस 3 को हमें 3 to the power x के टर्म में बनाना है तो वो कैसे बनेगा? वो सिंपल है, देखो, जब ये पावर्स की पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई होगी, ये रहा फॉर्मूला। ओके, सो वो हो जाएगी हमारे पास 2x। नाउ अगर हम उसे रिवर्स में लेके जाएं कि हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स था, उसे हम x मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख सकते हैं।
देन जो हमारे पास यहाँ पर m था इसे हमने x कर दिया, सो वो आ जाएगा हमारे पास इस फॉर्म के अंदर, और जिसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 to the power x होल ब्रैकेट टू द स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 to the power x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, हम लेट करेंगे, लेट u इज इक्वल टू 3 to the power x। सो क्वेश्चन हमारे पास ऐसा हमें देखने मिलेगा यू स्क्वायर माइनस 3u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, दैट्स फाइन। सो now how we will do it। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो सभी को आता है। अब इसे हमें दो टर्म्स के अंदर तोड़ना है, तो मुझे जहाँ तक दिख रही है तो यू स्क्वायर माइनस 2u लिख दूँ, माइनस यू प्लस 2 इस वॉज टू लिख दूँ मैं, क्योंकि 3u को लिख सकता हूँ ना ऐसे। अब यहाँ से अगर हम u कॉमन लें तो ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा u माइनस 2। नाउ अभी हमें यही टर्म यहाँ पर बनानी है, सो अगर हम माइनस कॉमन ले -1, सो यहाँ पर बचेगा हमारे पास u माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो u माइनस 2 इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा, फिर हमारे पास हो जाएगा u माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ u की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और 1, बट हमें निकालनी थी x की वैल्यू। सो u तो हमारे पास ये आ गया, तो अब हम दोनों केस के अंदर वैल्यू पुट करके देखेंगे। सो 3 to the power x इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड केस होगा हमारे पास 3 to the power x इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे, दोनों साइड log लेंगे। सो log 3 to the power x इज इक्वल टू log 2, एंड यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ, log 3 to the power x इज इक्वल टू log 1, एंड log 1 होता है हमारे पास 0। ओके, नाउ अब log की वाली प्रॉपर्टी तो याद हुई, log m to the power n, जैसे यहाँ पर 3 की पावर ये जो x है ये सामने आ जाती है। सो x log 3 इज इक्वल टू log 2। ओके, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x log 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से तो हमें दिख रहा है कि x की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, वो तो हमें 0 देखने के लिए मिलेगी। बट यहाँ पर अगर हम दोनों साइड log 3 से डिवाइड करें इस x को फ्री करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, सो ये हो जाएगा log 3 से log 3 को कैंसिल वन टाइम में, एंड यहाँ पर हमारे पास हमें x की वैल्यू देखने के लिए मिलेगी, x इज इक्वल टू log 2 to the base 3। ये हो जाएगा हमारे पास x का आंसर। सो ये हो गया हमारे पास आंसर। अब इन दोनों में से रियल आंसर कौन सा है वो तुम फाइंड आउट करना। वो कैसे करोगे, जो क्वेश्चन था उसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट करके, ये दोनों वैल्यू पुट करना, और अगर वो वेरीफाई कर दे तो समझ जाना या तो दोनों आंसर है या दोनों में से एक वेरीफाई करेगा उससे, क्योंकि एक ना एक आंसर तो होगा ही। सो होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, and see you in the next one.